बच्चों, वेलकम टू डायरेक्ट एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक बेसिक केस पढ़ लिया था, दैट इज अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हेडिंग डाले सब लोग, आज हेडिंग डाले टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। हाँ, इसमें पढ़ रहे हैं सेकंड केस, दैट इज टावर टू ग्राउंड। ठीक है, टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर है। हाँ भी रौनक, आप मुझे बताएं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, आप बताएं। ग्राउंड टू ग्राउंड, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम निकाल पाओगे इसका मतलब आपको? सर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, जैसे ग्राउंड के लिए फ्लाइट तो एयर में चाहिए TUY अपॉन G नहीं 2U y by G, यानी कि 2U sin थीटा by G। यस सर। बताएं आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला देखिए U। ठीक है, आप लिख, हाँ बताओ। U स्क्वायर sin थीटा बन साइन टू नहीं, U स्क्वायर sin 2 थीटा। रुद्रराज बताओ मैक्सिमम का फॉर्मूला। अरे यू स्क्वायर साइन ये स्क्वायर आप बताएं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बहुत बढ़िया, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स सीखने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहला चीज है डेली आना, दूसरी चीज है जो पढ़ाया जाए उसको घर पे पढ़ के आना। जो अब मुझे लग रहा है आप लोगों ने शायद अब वो चीज को छोड़ दिया है। स्टार्ट नहीं करा रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्पांसिबल भी आप ही होंगे। थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना हो तो आप डेली घर जाके कम से कम 1 या 2 घंटे फिजिक्स जरूर पढ़ें। मजाक नहीं है, पहली बार देखने तो मूवी समझ नहीं आती, तो ये तो यार वो सब्जेक्ट है जो हमें पसंद वैसे भी नहीं है, जो डर लगता है। तो ध्यान रखिए यार, थोड़े से खुद के लिए ईमानदार बने। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। जैसे मान, अच्छा इसमें भी अलग अलग केसेस हैं। इसमें केस फर्स्ट अपन ले रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अच्छा नहीं, केस फर्स्ट कौन सा है कि टावर पे खड़े हैं और पार्टिकल को ड्रॉप करा, ड्रॉप पड़ी गई, ड्रॉप ही कर टावर पे खड़े हैं, बताता हूँ जो मैं, वेट। जोर से फेंक दिया, दुनिया में ये ऐसे तो गिरा दिया। टावर है, इसकी हाइट कितनी ले लेंगे अपन? h ले लेते हैं। पहला केस कि टावर से पार्टिकल को ऊपर की ओर किसी एंगल पे फायर किया गया है, समझ में आ रही है। सेकंड केस लेंगे, टावर से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है। थर्ड केस लेंगे, टावर से पार्टिकल को नीचे की ओर फायर किया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? ये तीनों केस को अलग-अलग स्टडी करेंगे अपन। तो केस फर्स्ट में सिचुएशन क्या बनेगी, पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करेगा और यहां गिरेगा भी। हां, समझ में आ रही बात? इसके क्वेश्चन अपन इजीली कर सकते हैं। कौन से वाले? टैंकर्स वाले क्वेश्चन। टैंकर्स होते हैं, कौन से? टैंकर्स, या फिर वो आर्चर्स होते हैं। हां, आर्चर होते हैं ना, टावर पे खड़े रहते हैं, हां, जिनको दूर। क्लैश ऑफ क्लैश। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ना फेंकता है, ऐसे फायर करता है ना वो, एंग्री बर्ड, है ना ऐसे करेंगे वो चीज। एंग्री बर्ड, क्रॉसबो होता है, एंग्री बर्ड, है ना एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड पे। हाँ एंग्री बर्ड है अपना इतना बड़ा गेम, मॉडल उसमें वो सब चीजें। हाँ मोटर है, ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें आएंगी। कितने हाइट से फेंके या कितना दूर फेंकना है, तो किस स्पीड से फेंके, किस एंगल पे फेंके, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें। बात समझ आ रही है? तो ये रहा हमारा आगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या और क्लियर है? यस सर। पहली चीज अपनी क्या पूछी जाएगी, ध्यान से देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट के कितने सेकंड में कितना दूर जाके गिरेगा वो। नहीं समझ में आया?
क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. पक्की बात। तो देखें इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं कि ये हमारा होगा दैट इज ux और ये वाला uy। कोई दिक्कत किसी को? ux कितना होता है? u cos थीटा और uy क्या लिखते हैं अपन? ux है भाई u cos थीटा और uy है u sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए y में आएंगे क्वेश्चन हम लोग। y में डिस्प्लेसमेंट कितना? अरे माइनस h u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्या हम इसको सॉल्व कैसे नहीं कर सकते? इसको सॉल्व करके निकलेगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? आपसे पूछ रहे बताओ कितना दूर जाके गिरेगा? तो रेंज। सेकंड चीज क्या पूछी जाएगी? रेंज के लिए करेंगे x इज इक्वल टू ux इनटू t। नहीं समझ में आया? t कहां से निकलेगा? ऊपर वाली इक्वेशन से। नहीं समझ में आया? पक्की बात। किसी को कोई भी डाउट इसमें? डेटा से अपन सवाल कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। तो और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। और क्या चीज पूछ सकता है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए ध्यान से, कैसे ग्राउंड कंसीडर कर ले। दिस इज योर h max ऊपर वाला प्लस h एंड टोटल हाइट कितना? h max टोटल बिल्कुल टोटल हाइट आएगा हमारा h प्लस h। ये वाला h और ये वाला h। क्या बात क्लियर है? क्या हम निकाल सकते हैं? ये वाला h कैसे निकलेगा? सर एंगल दे रखा है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाले ना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से निकल सकता है आराम से। निशम का कौन सी? सर क्या बोल रहा हूं यार मैं, एंगल वगैरह सब पैसे वही तो लगाएंगे u स्क्वायर अपॉन 2g sin। अरे सर क्या जानते हो? मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। मत लो राइट एंगल तो ऐसे ही ना भाई। मत लो। राइट एंगल कैसे? और किस समय पे कहां पर है? कौन सी इक्वेशन से काम मिलेंगे? s ut प्लस r स्क्वायर। किसी समय पे स्पीड कितनी है? तो v ut लेंगे अपन। क्या बात क्लियर है? तुरंत नोट करो इसको जल्दी से। देखिए बढ़ते आगे, केस सेकंड की बात करते हैं। सीधा फेंकेगा। केस सेकंड का नाम क्या है? अच्छा केस सेकंड नाम भी है टाउ टू ग्राउंड है ना। टाउ टू ग्राउंड के अंदर ही हम इस पार्टिकल को सीधा फेंकेंगे ना। बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे फायर कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जाएंगे से पार्टिकल लाइक दैट। क्या बात समझ में आ रही है? ये रेंज, ये हाइट हो गया। टाइम निकाल ले। अच्छा, उसके लिए इनिशियल रफ्तार किधर है? इधर x में, y में 0। क्या बात समझ में आ रही है? इनिशियल में uy कितना बेटा? 0 और ux कितना? u। क्या बात समझ में आ रही है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन काम में है? sy is equal to uy t plus half of ay t square। कोई दिक्कत? sy कितना? माइनस h 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो कितना आएगा? t is equal to अंडर रूट 2h by g। अरे माइनस से माइनस को मारा, 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 2h हो गया अपॉन g अंडर रूट 2h by g। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो सेम आ गया। सेम ऐसा होता है। बिल्कुल सेम होगा ना, क्योंकि अरे ऐसे ऐसे फेंके या छोड़े बात तो एक ही पड़ेगी भाई। फिर से देखने के लिए आप बना सकते हो मिरर। एक मिरर यहाँ पे, एक मिरर यहाँ बना ले। पार्टिकल जैसे ही यहाँ से रिलीज किया जाएगा, सिर्फ वो नीचे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। नहीं आया समझ? तो बेसिकली वो यहीं से एग्जैक्ट नीचे तो आ रहा है, फ्री फॉल तो हो रहा है वो। नहीं समझ में आया? यस सर। तो वो रहा। और दूसरा रेंज, रेंज के लिए करेंगे x इज इक्वल टू लिखेंगे ux इनटू t। क्या बात समझ में आ रही है? सेम r लिख देंगे ux दैट इज u और t कितना? अंडर रूट 2h by g।
क्या बात समझ में आ रही है? क्या नाम लिखे थे इसका? व्हेन केस का केस टू इसमें लिख ले व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फॉरवर्ड व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टावर horizontally from the tower horizontally। यस सर। तो फिर केस को भी आप लिख लेते हां सर लिख लीजिए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल थीटा particle is projected from the tower case first में लिख लें आप लैंग्वेज particle is projected from the tower at an angle theta above from the horizontal above की बात करेंगे पहले लेते ना। क्या हम इसमें बाकी चीजें निकाल सकते हैं? क्या हम पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं किस टाइम पर कहां पर है? क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? क्या बात क्लियर है? यस सर। ठीक है अगला केस पढ़े केस नंबर 3 सर देखिए टावर टू ग्राउंड के अंदर केस 3 चेक करते हैं अपन। केस 3 में क्या होगा? लैंग्वेज लिख ले पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द टावर particle is thrown from the tower at an angle theta below the horizontal। यस सर। ठीक है बिलो द हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल है इसके नीचे ऐसे की ओर से गया पार्टिकल यहां से थीटा एंगल बनाते हुए u स्पीड से गया। क्या बात समझ आ रही है? ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर से वही कहानी पहली चीज क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ टाइम बिल्कुल टाइम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कहां मिलेंगे? sy is equal to uyt plus half of ay t square। ठीक है अच्छा xy कितना है बेटा? 9 नहीं माइनस h अच्छा वो uy कितना है बेटा? u sin थीटा और ux कितना आएगा? u cos थीटा ax कितना आएगा? 0 ay कितना आएगा? g माइनस लगा देते हैं माइनस यहाँ पर माइनस लगा देते क्या दिक्कत है क्योंकि uy नीचे आएगा नहीं आएगा और ux इधर जाएगा नीचे में आएगा uy माइनस का h माइनस का आ गया और g माइनस का आ गया नीचे में आया। पक्की बात? यस सर। साइन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना साइन में कंफ्यूज होकर खेल खत्म आपका ये ध्यान रखना। तो पहली चीज निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए sy कितना है माइनस का h इज इक्वल टू uy कितना है यू सेंड थीटा माइनस का u sin थीटा थीटा इंटू t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। समझ में आई बात? माइनस माइनस पूरे में से कॉमन ले ले h इज इक्वल टू क्या बनेगा u sin थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या हम इसको सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं यस यू कैन कि कितना समय वो एयर में रहेगा? क्या बात समझ में आ रही है? और देखिए सेकंड चीज क्या पूछेगा हमसे वो रेंज। क्या पूछेगा कि कहां पर जाके पार्टिकल गिरेगा। ठीक है रेंज के लिए फिर से हमें क्या निकालना है? x निकालना है उसके लिए ux into t प्लस हाफ at स्क्वायर में ax तो 0 है इसलिए वो टर्म 0 हो गया। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? x लिख देते हैं r ux कितना बेटा u cos थीटा into t जो हम ऊपर से निकालेंगे। कोई दिक्कत? पता होना चाहिए ना कि जितने टाइम में ऊपर से नीचे गिरा इतने टाइम के लिए वो आगे चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट को यही पकड़ के रखेंगे कि जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा उतने ही टाइम तो वो आगे चलेगा। नीचम का अगर ये बात ध्यान रहेगी तो ही सवाल हो पाएंगे वरना सवाल नहीं हो पाएंगे। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये मेरे मार्कर को ऊपर जैसे जब
मैं मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं और ये भागना शुरू कर रहे हैं। इनकी स्पीड दे दी कि ये किसी स्पीड से भाग रहे हैं, मार्कर मेरे हाथ में दे दिया। अब इनको उतना टाइम भागना है जितने टाइम में मार्कर वापस मेरे हाथ में नहीं आना है। इधर मैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? टाइम तो सेम ही है ना दोनों ना। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, इन्हें निकाल सकते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, उतने टाइम तो ये चलेंगे। यस सर। ग्लेशियर समझ में आया? यस सर। ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती है, कोई जरूरी नहीं अपन चीजों को कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो चाहे आप वो बनाएं। ठीक है, ये चीजें हैं। ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन तक कैसे आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वो फ्लाइट जेट होते हैं ना, फाइटिंग जेट होते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं, वो वाले सवाल इसमें आ सकते हैं। फ्लूड में लोग फंस गए हैं, फ्लड में है ना, बाढ़ में लोग फंस गए हैं, उनको खाना नहीं है, फूड पैकेट ड्रॉप करने वाले सवाल हेलीकॉप्टर से इसमें आ सकते हैं। चलते चलते फूड ड्रॉप करेगा ना वो, आगे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? क्या अरे नहीं ये भूखे मार देंगे हैं? क्या कह रहा है? नहीं कुछ नहीं। चलो कोई नहीं। और क्या चीज पूछ सकता है मुझे? वो ओरिजिन पूछ सकता है, निकाल सकते हैं। s = ut + ½ t², स्पीड पूछ सकता है, वो जो पूछे हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल ट्राई करते हैं। 153। देखिए एक पार्टिकल है हाँ, जो वही आ रहा है मेरा। 20 मीटर हाइट से 20 मीटर की टावर से हॉरिजॉन्टल से बिलो 37 डिग्री पे फायर किया गया है, कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड से फायर किया गया है। क्या बात क्लियर है? सबसे पहले निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं रखे, अच्छी बात है। देखिए बताएं ui कितना आएगा? 15 इंटू 3/5 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड। यू मतलब कोई दिक्कत? अच्छी बात नहीं। ठीक है, ux कितना आएगा? 15 इंटू 4/5 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? ay कितना? माइनस जी, यहाँ भी माइनस ले ले क्योंकि इनिशियल नीचे होगा ना। देखो ये uy रहेगा और ये ux रहेगा। Yes, sir. नहीं समझ आया? uy का डायरेक्शन नीचे से मैंने माइनस ले लिया, कोई दिक्कत? ax कितना बेटा? ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। पहला निकालते टाइम है ना, तो काम में लेंगे हम sy = uy t + ½ of ay t²। कोई दिक्कत किसी को? ये इक्वेशन को काम में ली, समझ में आती है? देखें आगे sy कितना? -20 uy -9 t माइनस का हाफ 10 t²। क्या इक्वालिटी बन गई? हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको कट कर लेते हैं। ये कट किया 5 है ना, तो इसको दो ले आते हैं तो 5t², इसको ले आते हैं प्लस का 90 - 20 = 0। तो फैक्टर होंगे नहीं इसके, तो निकाल लेते हैं t = -b + -√b² - 4ac/2a। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? पक्की बात? सोल्व कर लेते हैं एक बार बेटा। तो t = बनेगा माइनस का b यानी कि -9 + -√b² यानी कि 81 - 4ac 4 into 5 into -20 upon 2a 2 × 5। तो t की वैल्यू क्या आया बेटा? 1.3 सेकंड। डायरेक्ट लिख दूं क्या? नहीं अच्छा सोल्व भी तो नहीं होगा ये। देखिए माइनस b आया प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 81 + 481 डिवाइड बाय 10। ये तो मेरा तो आ ही गया था पहले। अरे इसके आगे तो -9 प्लस माइनस अंडर रूट 481 अपॉन ये तो है कर दिया सर। ये तो मैंने जान दी लगभग में 481
का जो रूट है वो कितना आएगा? 12.93 ठीक। नहीं 21.93 ठीक है, ये बनेगा -9 प्लस माइनस कितना है? 21.93 93, तो लगभग 22 ले लूंगा इसको मैं। एकदम 1.3 आ जाएगा फिर 22 लेते हैं लगभग में हाँ ठीक है सर अपॉन 10। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर अब और सोल्व करते हैं। देखो अगले स्टेप क्या आएगा? t = -9 माइनस से प्लस है प्लस प्लस में क्योंकि माइनस वाला टाइम वैलिड नहीं होगा वैलिडिटी नहीं होगा, तो t = कितना बचेगा? कितना हुआ ये? कितना बचेगा बताओ भाई? 22 - 9 13, कितना बचेगा? यानी कि 1.3 सेकंड। सही बोल रहा था सर जिनका आंसर आ गया था, इतना ही ले गया था कि रूट को कैसे करेंगे 22 अगर ऐसी कंडीशन है आप प्रॉब्लम जैसे यार आपके अप्रोक्स ये आ रहा था 21.9 आ रहा था ना, तो 22 को आप कंसीडर कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंडक्ट में फ्लैट आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब रेंज अब हम निकालते हैं इसका रेंज। 15.6 रेंज निकालते हैं। 15.3 मतलब ये 37 4/5 रेंज निकालने के लिए ux बिल्कुल हमें चाहिए x = ux * t। ठीक, तो इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे। ux कितना? 12 मल्टीप्लाई 1.3 कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 15.6 आ रहा है 15.6 मीटर। तो और क्लियर है? और कुछ जब टकराएगा तो स्पीड कितनी होगी निकाल सकते हैं। तो देखें स्पीड निकालते हैं, जब स्ट्राइक करेगा तो ux तो कितना रहेगा? 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चेंज नहीं होता है। और uy क्या होगा? vy जो होगा वो होगा uy - gt। कोई दिक्कत? vy = uy कितना? -9 माइनस 10 × 1.3 यानी कि ये कितना आया? 13 कितना आया? यस सर 21 22 क्या आएगा? 13 प्लस 7 हाँ 22 मीटर पर सेकंड। न्याय समझ में? क्या हम v निकाल सकते हैं? v कैसे आएगा? √vx² प्लस vy²। सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को अभी इसको मल्टीप्लाई करके पॉज करनी है नहीं ठीक है, आई थिंक समय हो गया। थैंक यू सो मच। 12 × 13